अजमेर के गुलामबाड़ी आम का तालाब निवासी दीपक चौहान ने आज एक प्रेस वार्ता कर संपत्ति विवाद को लेकर संभागीय स्तर पर बड़ी गड़बड़ी होने का आरोप लगाए हैं। दीपक चौहान का कहना है कि उसकी पुश्तैनी संपत्ति कल्याणीपुरा में है, जिसके दस्तावेजों में संभागीय स्तर पर काट-छांट कर दी गई है। जमीनी विवाद को लेकर दीपक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं दीपक। आपने प्रेस वार्ता रखी है, क्या मामला है आपका, बताएं। भैया हमारी एक पुश्तैनी ज़मीन है जो कल्याणीपुरा में स्थित है। 2427 उसका खसरा नंबर है। ये हमारी पैतृक संपत्ति है। इसके अंदर अभी 2023 के नवंबर में एक मोटेशन किया गया तहसीलदार द्वारा। जब तत्कालीन तहसीलदार जो अजमेर में उस वक्त थे, उन्होंने इसमें मोटेशन किया। मोटेशन के लिए जब उन्होंने ये मोटेशन की कार्रवाई की तो सर हमने उनको उसमें आपत्ति दर्ज कराई थी कि ये जो संपत्ति है, ये जो सामने वाला जो व्यक्ति इसमें वसीयत लेके आया था जो अनरजिस्टर्ड थी, उसको उसके ऊपर आपत्ति हमने दर्ज कराई थी कि ये वसीयत असल में हमारे पिताजी द्वारा की हुई नहीं है और इसमें आप जांच करें। लेकिन उन्होंने उसमें फिर भी इसमें नामांतरण कर दिया। उसके बाद में हमने इसे आगे कलेक्टर को और रेवेन्यू बोर्ड को इसमें शिकायत की थी। उसमें इनके द्वारा एक जांच की गई एसडीएम मैडम द्वारा। उसमें ये जो इन्होंने ये पूरा प्रकरण जो इसमें जो की, उसके अंदर उसकी जांच हुई तो उसमें ये सारे बिंदुवार जांच हुई थी। उसमें ये पाया गया कि जो आवेदन करता है उसमें उसका हस्ताक्षर भी नहीं थे और ये अनरजिस्टर्ड विल थी, हस्ताक्षर नहीं थे और काफ़ी कमियां पाई गई थी उसमें। उसकी कॉपी हमारे को दी थी। उसके बाद में ये जब ये आगे जब ये संभागीय आयुक्त के यहाँ ये भी चल रहा था, इसमें इसी पूरे इसको जो ये प्रकरण जो था, इसको अभी जब ये बताया गया तो इसमें जब वो हस्ताक्षर नहीं थे उसमें हस्ताक्षर अब करवा लिए गए। अभी हमारे को ये अभी अवलोकन हुआ कि उसमें हस्ताक्षर अब हो गए बाद में। जब इसमें जून के अंदर जब ये जांच हुई थी तो हस्ताक्षर नहीं थे आवेदन पे, अब उसमें हस्ताक्षर पे आवेदन पे जांच हो गई, वो आवेदन पे हस्ताक्षर करवा लिए गए। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो अनरजिस्टर्ड थी ये वसीयत वगैरह, इनको भी उन्होंने रजिस्टर्ड मानते हुए आगे की कार्रवाई की है। तो सर ये जो संभागीय स्तर पर इसमें जो काट-छांट हुई है दस्तावेजों के अंदर, इसके संदर्भ में सर मैं ये बताने के लिए किसने करी है काट-छांट, कौन है, क्या सर ये संभागीय स्तर पे हुई है, संभागीय जी के यहाँ से हुई है। तो इसका तो जवाब वही बता सकते हैं कि कैसे हुई है, क्योंकि जब इसमें जब जांच हुई थी जून में तब तक तो हस्ताक्षर नहीं थे। किस तरह की जांच हुई थी, किसने करी थी जांच? ये सर कलेक्टर मैडम के आदेश से एसडीएम ने की थी और उन्होंने इसकी हमारे को एक सर्टिफाइड कॉपी भी दी थी और रेवेन्यू को प्रस्तावना भी दी इसमें 16 सीसी के लिए। लेकिन उसके बाद में ये अब इसमें हस्ताक्षर हुए हैं। क्या चाहते हैं आप? हमको न्याय चाहिए सर। किस तरह? सर कल्याणपुरा में स्थित है। खसरा संख्या 2427। कब का प्रकरण है? एक गवाह था, क्या बता रहे थे? इसमें सर जो गवाह है, जो इसमें जिसकी गवाही के आधार पर ये कार्य किया गया सर, उसने भी गवाह ने पहले इसमें अपने पिताजी का नाम उस डॉक्यूमेंट में हरजी गुजर लिखा हुआ आया। तब वो वहाँ अपने तहसीलदार के यहाँ पे जब उन्हें बयान कराए तो उसमें छोटू गुजर लिखा हुआ आया। तब उसने अपने आधार कार्ड दिया तो उसमें उसका बोधू गुजर लिखा हुआ आया। हमने इसकी भी वो कहा था तहसीलदार साहब को, आपत्ति की थी कि सर इसके पिताजी की वो ही नहीं हो पा रही है, तीन अभी तक इसने नाम बता दिया। तो उसका भी इन्होंने वो एक शपथ पत्र लगा करके आगे की कार्रवाई कर दी। जमीन किससे ली थी आपने? जमीन सर ये हमारी पुरखों की पुरानी चलती आ रही है विरासत में। कितना टाइम हो गया इस चीज़ को, मतलब आपके जब पिताजी थे तब उन्होंने? हमारे पिताजी अभी 2022 में अगस्त में ही उनका देहांत हुआ, उसके बाद ये कार्रवाई चालू हुई है। तब तक वो ज़मीन हमारे पिताजी के उसमें थी और इसमें जो पटवारी ने भी जो जांच बनाई, पटवारी मौका रिपोर्ट, उसमें भूमि को रिक्त बताया। उसके 15 दिन बाद में वापस दोबारा जांच कराई, वो दोबारा उन्होंने इसकी वो कराई कि इसकी वापस से वो करी मौका रिपोर्ट, उसमें उसको भरा हुआ बता दिया, ज़मीन की भरी हुई है। जमीन कितनी है? 1 बीघा ज़मीन है सर। तो आपने इसके जो आपके खिलाफ ये जो घटनाक्रम की है सर सब जगह शिकायत करी हमने। इसमें कलेक्टर साहब को, रेवेन्यू बोर्ड को, सिविल लाइन थाने को भी हमने शिकायत दी। इसमें सिविल के अंदर भी गए हम सब जगह से कार्रवाई हो रही है सर। लेकिन अभी तक कौन है पर्सन जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है? सर ये कोई बता रहा है जमीन को? सर ये कोई चंपा देवी का नाम से खुली है।